अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी बेगुनाह की हत्या कर दे तो क्या उस व्यक्ति के परिवार को कोर्ट से न्याय की उम्मीद करनी चाहिए? क्या उस परिवार को कोर्ट से न्याय मिल सकता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने देश के अटॉर्नी जनरल से इमरजेंसी के दौरान पूछा था और अटॉर्नी जनरल ने इसका बेहद शॉकिंग जवाब दिया। नहीं माय लॉर्ड, कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकता। ये बात है 1976 की और ये सवाल पूछने वाले थे जस्टिस HR खन्ना और जवाब देने वाले थे भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नरेन डे। जरा सोचिए, देश के सबसे बड़े सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी नागरिक को मार भी देता है तो भी जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। साल था 1975 का। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और हजारों विपक्षी नेता, पत्रकार, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता अरेस्ट करके जेलों में डाल दिए गए थे। उनमें से कई लोगों ने हाई कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया और हिबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की। हिबियस कॉर्पस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि पुलिस द्वारा किया गया अरेस्ट कानूनी है भी या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट गैर कानूनी है तो कोर्ट पुलिस को तुरंत रिहाई का आदेश दे सकती है। जब हिबियस कॉर्पस पिटीशंस हाई कोर्ट तक पहुंची तो देश के 7 हाई कोर्ट्स ने माना कि संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए लाइफ और लिबर्टी का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार इमरजेंसी लगाने से समाप्त नहीं हो जाता। यानी इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो चाहे वो करे, किसी को भी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर ले और अदालत उसकी जांच भी न कर सके। 7 हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे अदालत जाने का पूरा अधिकार है और अदालत ये पूछ सकती है कि सरकार ने किस कानून के तहत उस नागरिक को अरेस्ट किया है। सरकार को हाई कोर्ट्स के ये फैसले मंजूर नहीं थे तो हाई कोर्ट्स के इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को एक साथ क्लब करके सुनवाई शुरू की और केस को नाम दिया गया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो हिबियस कॉर्पस केस के नाम से फेमस है। शिवकांत शुक्ला उन कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों में से एक थे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल भेज दिया गया था। उन्हीं के नाम पर इस केस का नाम पड़ा। इस केस में चीफ जस्टिस AN रे, जस्टिस MH बेग, जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस HR खन्ना की 5 जजेस वाली बेंच ने सुनवाई शुरू की। एडीएम जबलपुर केस में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल नरेन डे ने एक बेहद खतरनाक दलील दी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है, इसलिए कोई व्यक्ति अदालत जा ही नहीं सकता है। यानी सरकार चाहे किसी को भी अरेस्ट कर ले, कितने महीने भी जेल में रखे और किसी की जान भी अगर हिरासत के दौरान चली जाए तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक किसी भी अदालत में कोई जुडिशियल रेमेडी उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने आगे कोर्ट से कहा कि ये बात किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर सकती है, मेरी अंतरात्मा को भी झकझोरती है, लेकिन कानूनी रूप से अदालत कुछ भी नहीं कर सकती। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 7 हाई कोर्ट्स ऑलरेडी सरकार के तर्क के खिलाफ फैसला दे चुके थे। यही वजह थी कि उस समय देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी लगता था कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के नहीं बल्कि नागरिकों के पक्ष में फैसला देगी। मशहूर वकील सोली सोराबजी और अरविंद दातार ने अपनी किताब कोर्टरूम जीनियस में लिखा है कि जब एडीएम जबलपुर केस की सुनवाई शुरू हुई तब देश के लगभग सभी बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे सिवाय नानी पालखीवाला के। इतने महत्वपूर्ण मामले में इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आए? क्योंकि पालखीवाला का पूरा मानना था कि सरकार की अपील सफल ही नहीं हो सकती। उन्हें लगता था कि 7 हाई कोर्ट्स के इतने मजबूत फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकार के खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकती। उनके शब्दों में ये एक ओपन और शट केस था। इतना ही नहीं, उन्हें लगता था कि चीफ जस्टिस AN रे और जस्टिस MH बेग शायद सरकार के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि जस्टिस YV चंद्रचूड़ और जस्टिस PN भगवती नागरिकों की स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला देंगे। और उन्हें सबसे ज्यादा संशय जस्टिस HR खन्ना को लेकर था।
उन्हें लगता था कि अगर किसी जज को समझाने की जरूरत है तो वो शायद जस्टिस खन्ना ही होंगे। लेकिन इतिहास ने बिल्कुल उल्टी स्क्रिप्ट लिखी। 28 अप्रैल 1976 को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में फैसला दिया। जिन दो जजों जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन भगवती पर पालखी वालों को सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। और जिन जस्टिस एचआर खन्ना को लेकर उन्हें सबसे ज्यादा संदेह था, वो सिटीजन्स की स्वतंत्रता के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा। उन्होंने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल संविधान की देन नहीं है, ये सभ्य समाज का मूल सिद्धांत है। राज्य कानून के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, और यदि ऐसा होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उनका डिसेंट भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक गिना जाता है। एडीएम जबलपुर जजमेंट केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, यह वो क्षण था जब सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं तो ये अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए इस जजमेंट को अक्सर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। समय बीता, इमरजेंसी समाप्त हुई और इस फैसले की आलोचना लगातार बढ़ती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस निर्णय का समर्थन करने वाले कई जजेस ने बाद के वर्षों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस फैसले पर खेद व्यक्त किया। इस केस में जज रहे जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने बाद में स्वीकार किया कि एडीएम जबलपुर में दिया गया निर्णय गलत था। उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने भी एक फैसले में यह माना कि यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गंभीर भूल थी। जस्टिस पीएन भगवती ने भी वर्षों बाद सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि एडीएम जबलपुर में उनका निर्णय गलत था और यदि अवसर मिलता तो वो इसे बदल देते। फाइनली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि एडीएम जबलपुर का फैसला गलत था और उसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अदालत ने माना कि सिटीजन्स की लाइफ और लिबर्टी यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं हो सकता। एडीएम जबलपुर केस हमें याद दिलाता है कि संविधान की असली परीक्षा सामान्य समय में नहीं बल्कि संकट के समय में होती है, जब सत्ता सबसे अधिक शक्तिशाली हो और नागरिक सबसे अधिक असहाय, तब अदालतों का दायित्व सबसे बड़ा होता है।